प्रशांत किशोर को सबसे अधिक लोग देख रहे हैं या वो सोशल मीडिया पे हमेशा लगातार छाए हुए हैं। एक सर्वे भी जब हुआ तो उन्हें सबसे अधिक लोग देख रहे हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं? कोई यादव समाज में पैदा लेते हैं, कोई दलित समाज में पैदा लेते हैं, कोई साव समाज में पैदा लेते हैं, कोई तेली समाज में पैदा लेते हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य पैदा लेता है तो किसी भी जाति में पैदा लेने का कि भगवान हमको इसी जाति में जन्म दीजिएगा, ये उसका अधिकार नहीं है। ये भगवान के ऊपर वाले के हाथ में है कि हम तुमको किस जाति में पैदा करेंगे। अब रहा कि वो पैदा होते हैं किसी भी जाति में, वो बड़े होते हैं तो उनको ये जो नेता लोग हैं जिनको एक सूत्री कार्यक्रम है कि जात का घुट्टी पिलाओ और अपना कुर्सी सुरक्षित करो। लालू जी जैसे बाप नहीं हो सकते किसी का भी, और बिहार में शायद अहले कोई बाप होगा जो लालू जी जैसा होगा, जिनको आज तक बिहार के यादवों को, मुस्लिमों को और बहुत सी समाज के बहुत से लोगों को दिग्भ्रमित करके जात पात का बीज बो के सिर्फ उनको चिंता रहा कि हमारा नवो बच्चा सेट हो जाए। क्या मेरे बीहपुर विधानसभा के अंतर्गत पढ़ा लिखा यादव नहीं है, सामाजिक यादव नहीं है, जो समाजवाद सोचने वाला यादव पढ़ा लिखा नहीं है? ये तो पता होगा ना कि बिहार में जिस तरीके से जातीय समीकरण बैठाई जाती है, तमाम तरह की बातें तो होती है बड़े बड़े, लेकिन जब इलेक्शन आता है तब यहाँ लोग बैठ के जातीय समीकरण बैठाने लगते हैं, विकास को समीकरण मानते ही नहीं। आप प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे बता रहे, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर पांडे हैं। हम किसी भी जाति के लोगों से, किसी भी धर्म के लोगों के बीच जाते हैं तो हम यही उनको कहते हैं, क्या किसी जाति में पैदा लेना आपके बस की बात है? कि कोई ब्राह्मण समाज में पलटू चाचा के साथ 2 बार डिप्टी सीएम बिहार के रहे, वह खुद नहीं शिक्षा को तरजीह दिए, 9वां फेल हैं। तो वो क्या समझेंगे कि शिक्षा, अगर शिक्षित बिहार हो जाएगा तो बिहार से गरीबी दूर हो जाएगी। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है वो लगातार अब तेज हो गई है। लगातार पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार अपनी तैयारियों पर जोर दे रहे हैं। इस बीच हम बता दें कि किस तरीके से प्रशांत किशोर की एंट्री होती है राजनीति में, और राजनीति में भूचाल आ जाती है, और तमाम तरह की चीज़ें जो अभी आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से भाजपा नेता हो या महागठबंधन के नेता हो, सभी प्रशांत किशोर से साइलेंट हैं और किस तरीके से प्रशांत किशोर पे कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। लेकिन हम बता दें कि अभी हम मौजूद हैं बिहपुर में। बिहपुर में हमारे फ्रेम में जो दिख रहे हैं संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज की तरफ से पवन चौधरी जी से सीधी बातचीत करेंगे कि रणनीति क्या कुछ रहेगी। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कुछ रणनीति इस बार प्रशांत किशोर की रहेगी, जीतने की तैयारी क्या कुछ रहेगी? देखिए, प्रशांत किशोर का कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने जीवन में जिन जिन लोगों का हाथ पकड़ा, किसी को प्रधानमंत्री तो किसी को राष्ट्रपति, किसी को मुख्यमंत्री बना दिए। अब उनका रणनीति आप कह लीजिए या समाज जो पिछड़ा हुआ है, और आज बिहार देश में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, तो उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक प्रशांत किशोर जी के रूप में व्यक्ति आए हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं और पैदल जा रहे हैं और घर घर जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि आपकी गरीबी का मूल कारण क्या है। अगर ये मूल कारण आपका दूर हो जाता है तो आप इस गरीबी से निकल जाइएगा। वो मूल कारण है बिहार के गरीबी का शिक्षा, पलायन। तो हर बिंदु, हर चीज शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। आज बिहार में हर गरीब का बच्चा, हर मध्यम वर्गीय का बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल मिल गया, अच्छे स्कूल में पढ़ लिया, तो उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा अपने जीवन में। वह अपना रोजी रोटी का व्यवस्था खुद कर लेगा। प्रशांत किशोर जी का यही सोच है।
अब रहा बात ये सोच पूरा कैसे होगा, तो वो समाज को कह रहे हैं कि यह सोच तब पूरा होगा जब आप जाति से ऊपर उठेंगे, और जिस दिन आप जाति से ऊपर उठेंगे उस दिन आपका ये सोच पूरा हो जाएगा कि आप गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें गरीब से गरीब और मध्यम वर्गीय से मध्यम वर्गीय और अमीर का भी बच्चा पढ़े, ऐसा शिक्षा व्यवस्था हो। और उस शिक्षा व्यवस्था में गरीबों को जो व्यवस्था देने के लिए होगा, घर घर स्कूल जाएगा, बस जाएगा, सबको बच्चे को ड्रेस मिलेगा सरकार के तरफ से, किताब मिलेगा पढ़ने के लिए सरकार के तरफ से, और वो स्कूल जो होगा जिसमें बच्चे पढ़ेंगे उसमें हर चीज़ बच्चे को सिखाया जाएगा। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि तेजी से तेजस्वी यादव भी पलायन रोकेंगे लगातार वो अपने भाषणों में बोल रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव खुद उनका माता पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। खुद तेजस्वी यादव पलटू चाचा के साथ 2 बार डिप्टी सीएम बिहार के रहे। वह खुद नहीं शिक्षा को तरजीह दिए, 9वां फेल हैं। तो वो क्या समझेंगे कि शिक्षा, अगर शिक्षित बिहार हो जाएगा तो बिहार से गरीबी दूर हो जाएगी। और वो जो उसके माता पिता कितना गरीबी दूर किए हैं बिहार में। जाति का बीज बोने के बाद उनके माता पिता 15 साल रहे कि बिहार में मुख्यमंत्री, कौन कौन सा गरीब को उद्धार करा दिए। वो यादव कम्युनिटी से आते हैं, वो माय समीकरण की बात करते हैं। आप चल के देखिए कि हमारे क्षेत्र में यादवों का क्या दशा है गांव घर में। उनको सिर्फ चिंता है एक ही, लालू जी को, कि कुछ भी हो जाए, जैसे भी हो, हमारा नवो बच्चा को किसी तरह सेट कर दो। उनको एक ही चिंता सताता है कि हमारा नवो बच्चा सेट हो जाए, बिहार जाए भाड़ में, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा, बशर्ते करने का जिगरा चाहिए। कराने का और करने का जिगरा। हमको हमारा विधायक के बात जानबे करता है, हमरो नहीं सुनै छै, हमें फोन करे छिए तो की करे है, फोने नहीं उठाबे छै, तो धरने कथी छो जब तोर फोने नहीं उठाबे, फोन नहीं उठता है। हाँ, बोलता है जनता, हम नहीं देखे हैं, हम नहीं देखे हैं। जनता बोलता है, कहता है कि फोने नहीं उठाता है, हमरो सुनता ही नहीं छै। तो नहीं सुनै छै, जगह कथी छकने छो, जा अपनो जे रोजगार करे रहो रोजगार पाती करल, कोई जिगरा वाला के आवे दो फील्ड में। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये थे हमारे साथ पवन कुमार चौधरी जी, जनसुराज से संभावित प्रत्याशी हैं। बातचीत हमारी जो कुछ भी हुई आपके सामने है। कैसी बातचीत लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आज का संभावित प्रत्याशी हैं, हमको टिकट नहीं मिला है। हम जनसुराज में आए हैं, जनसुराज की बात, जनसुराज का सोच जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और रही बांध की बात, तो उस बांध का जो समस्या है, नारायणपुर से लेके और इस्माइलपुर तक है, और जब तक उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है। ये खाने पीने का जरिया बन के रह गया है। अब कहिए कि परमानेंट सॉल्यूशन होगा कैसे? परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होगा? तो परमानेंट सॉल्यूशन तभी होगा जो कोई वैसा लीडर पैदा लेगा, वैसा लीडर होगा जो विधानसभा में आवाज उठाएगा और उसके दिमाग में खाका रहना चाहिए कि हम परमानेंट सॉल्यूशन इसका कैसे कराएं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, केवल बोल्डर पिचिंग से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अगर बोल्डर पिचिंग होगा तो फिर रिसा होके पानी इस पार आ जाता है, और जब
रिसा होके बांध के अंदर से पानी रिसा होके इस पार आ जाता है तो वो खेती दिसंबर में होता है। तो हम एक बार बांध पर गए थे,